Good morning, student. Now we will continue our chapter 8 from moments. A house is not a home. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रशांत का जो घर रहता है वो पूरा जल चुका होता है और उसके शूज़ जो हैं वो भी जल जाते हैं। अब वो स्कूल जाता है तो उसकी आंट से वह शूज़ उधार लेता है। Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. और फिर ये सोच रहे थे कि स्कूल न जाएं, पर मदर से क्या कहेंगे। हालांकि उनकी मदर कुछ सुन नहीं रही थी उनकी बात, बट वह अपने आप को बहुत एम्बेरस्ड सा मीन्स शर्मिंदगी उनको महसूस हो रही थी। द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वेयर्ड। जो क्लॉथ भी जो उन्होंने पहने थे वो भी बहुत ज़्यादा वेयर्ड लग रहे थे, गंदे लग रहे थे, क्योंकि वह एक दिन पहले के पूरे कपड़े थे वो। आई हैड नो बुक और होमवर्क एंड माई बैग पैक वॉज गॉन। अब उनके पास में ना तो कोई बुक थी ना होमवर्क था, और उनका बैकपैक में सारा सामान जो था वह कुछ भी उनका सब खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। वो कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी थी उस बैकपैक में। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स्ट इट गॉट। वो कहते हैं कि मैं जितना अपने आप को संभाल रहा हूँ, फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब खराब होते जा रहा है। Was I destined to be an outcast and a Greek all my life? अब वो कह रहे हैं कि क्या मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में ऐसे ही है कि मैं अलग अलग रहूँगा, मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, मेरी लाइफ ऐसी रहेगी, ऐसा वो सब कुछ सोच रहे हैं, उनके माइंड में आ रहा है। गीक, GEE, गीक मीन्स अजीब सा, जैसे कोई डिस्टर्ब सा इंसान रहता है उसके लिए गीक वर्ड का यूज़ किया जाता है। अ गीक ऑल माई लाइफ मतलब मेरी पूरी लाइफ क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो चुकी है, ऐसा प्रशांत सोच रहा है। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। अब वो ये कहते हैं कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पाऊँगा अगर मेरी लाइफ ऐसी ही चली तो। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। अब वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ मर जाऊँ। कर्ल अप एंड डाई, कर्ल अप मतलब सिकुड़ जाऊँ और मर जाऊँ, ऐसा वो सोचते हैं। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। अब वो बोल रहे हैं कि मैं स्कूल के बाहर एक ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा हूँ। ज़ॉम्बी घोस्ट होते हैं ना, उसको कहते हैं। मतलब उनके कपड़े भी ख़राब हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो अपने आप को बहुत ख़राब महसूस कर रहे हैं। एवरीथिंग फेल्ट सरेल। सरियल मीन्स होता है जो चीज़ रियल नहीं लग रही है उसको बोलते हैं सरियल। तो वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ भयानक लग रही है, रियल नहीं लग रही है। एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। और मुझे कोई श्योरिटी भी नहीं है कि अब क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड हाउस, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई केट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। वो बोल रहे हैं कि जितनी भी सिक्योरिटी थी मेरे पास, मेरा ओल्ड स्कूल, मेरे फ्रेंड, मेरा मकान, मेरी केट, सब कुछ उजड़ चुका था और मेरे पास से जा चुका था। When I walked through what used to be my house after school day, फिर उसके बाद में वो उनके स्कूल के स्कूलिंग करने के उनकी, और फिर वो उनके हाउस, जहाँ पहले उनका हाउस था वहाँ वो गए। आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉच। मैं वहाँ का डैमेज जो था, पूरा घर जो था, उसको देखकर मैं शॉक्ड हो गया। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals. जो चीज़ें जली नहीं थी वो पानी ने और केमिकल ने ख़त्म कर दी। They had used to put out the fire. पानी ने जो चीज़ें बची थी उसे ख़त्म कर दिया था। The only material thing not destroyed were the photo album, document and other personal item that my mother had managed to heroically rescue.
सारा मटेरियल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। बस जो मेरे पास था वो फ़ोटो थी, फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट और सम अदर पर्सनल आइटम जो मेरी मदर ने मैनेज करा था, रेस्क्यू मतलब बचा कर रखा था। बट माई केट वॉज गॉन, परंतु मेरी जो केट थी वह तो चली गई थी। माई हार्ट एक फॉर हर, एक मतलब पेन होना, तो मेरे हार्ट में जो दुख हो रहा है, पेन हो रहा है। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, ग्रीव मतलब पश्चाताप करना, शोक मनाना। तो ऐसा कोई हमारे पास में वो टाइम नहीं था कि हम शोक मनाएं। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मदर मुझे घर से बाहर ले आई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, अब हमने सोचा कि अब हम नया रहने के लिए नई जगह ढूंढे। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और हमको अब कुछ कपड़े भी खरीदने थे जो स्कूल पहन के जाने के लिए चाहिए थे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड, कैश और इवन माई आइडेंटिफिकेशन बी नॉट टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। बता रहा है, प्रशांत बता रहे हैं कि हमने मेरे दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि न तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड थे, न नगद पैसे थे और न ही कोई पहचान जिससे कि हम बैंक से पैसे निकाल सकें, क्योंकि सब कुछ आग में जल गया था। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, नष्ट हो गया था। That week the rubble that used to be our house was being cleared off a lot. रबल क्या होता है? मलबा। तो उसी हफ्ते जो है उनका घर का जो मलबा पड़ा हुआ था वो भी पूरा साफ कर दिया था, हटा दिया था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हमने पास में ही एक अपार्टमेंट में रेंट पे मकान ले लिया था, घर के पास में ही जहाँ हमारा पहले वाला घर था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस, होपिंग डेट माई केट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। फिर भी मैं वहाँ पे बार बार जाता था जब साफ़ सफाई हो रही थी, तो मैं ये इस होप में जाता था कि शायद मेरी केट अब वहाँ पे मिल जाए। शी वॉज गोन, लेकिन वह कहीं जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वर्नरेबल लिटिल किटन, अब हम ये सोच रहे थे कि वो बेचारी, वर्नरेबल लिटिल किटन मीन्स होता है बेचारी छोटी सी बिल्ली, उसके लिए यूज़ किया गया है, तो वह क्या पता कहाँ गई होगी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टेक आफ्टर मी along after me, climb up my robe and into my back pocket to fall asleep. I was missing her terribly. और फिर वो ये सोचते हैं कि वो सुबह सुबह उसको किस तरह से उठाते थे, डिस्टर्ब करते थे, और वो फिर उनके पॉकेट में आकर बैठ जाती थी। हर तरीके से उसे वो मिस कर रहे हैं, और वो खुद सोच रहे हैं कि मैं उसे कितनी टेरिबली मतलब कितनी ज़्यादा दुखी तरीके से उसे मिस कर रहा हूँ। It always seemed that bad news spread quickly, and in my case it was no different. ऐसा जैसे होता है कि ख़राब न्यूज़ जो रहती है वो बहुत जल्दी तरीके से फैलती है, मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, और मेरी जो प्लाइट मतलब मेरी दशा के बारे में सभी को पता चल गया था, टीचर को, स्टूडेंट को, सभी को, स्कूल में सभी को पता चल गया था। I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off a new school. This was not a kind of attention I was looking for. मुझे बहुत embarrassed मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जैसे कि ये सारी की सारी गलती मेरे ही कारण हुई हो। और फिर वो सोचते हैं कि क्या तरीका है यह स्कूल स्टार्ट करने का, न्यू स्कूल मतलब मैंने जो स्टार्ट किया है, दिस इज़ वॉज नॉट काइंड ऑफ अटेंशन, यह मेरा तरीका नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉर, जो ऐसा मैं सोचता हूँ। आई होप यू हैव enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care. Tomorrow we will continue this chapter. Okay.